Hello friends, welcome back to my channel again, Shaina Goel. So friends, the topic we are going to discuss in this video is eclectic counseling, जो एक अप्रोच है काउंसलिंग की. सो इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस द टू अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, दैट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. तो आज की वीडियो में हम इक्लेक्टिक काउंसलिंग को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद इट्स लिमिटेशंस एंड अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स. सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पॉइंट आप कहीं भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है. कंटेंट तो आई एम श्योर आप लिख ही लेंगे, ठीक है. तो कंसेप्ट आप डेफिनेटली समझ लीजिए. सो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए. सो इक्लेक्टिक काउंसलिंग का सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दी किन्होंने है. चीफ एडवोकेट ऑफ इक्लेक्टिक काउंसलिंग इज FC थॉर्न, ठीक है. ये नेम आपको लर्न भी करना है, लिख कर भी आना है. तो बेसिकली इक्लेक्टिक काउंसलिंग है क्या? दिस इज डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है. दोनों का मिक्सचर है. तो एक बच्चे का मुझे कमेंट भी आया था कि मैम इन तीनों में से कौन सी बेटर है. तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग सबसे अच्छी है. अगर हम एक बार इसका ओवरव्यू देखें, लिमिटेशंस तो देखिए हर चीज़ की होती हैं क्योंकि इसमें दोनों अप्रोचेज लगती हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल बेस्ट आता है. क्लियर? So eclectic counseling is defined as the combination of the two extremes, that is directive plus non-directive counseling. अब directive and non-directive तो बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं. क्लियर? तो जो इसकी limitations हैं वो इसमें दूर हो जाती हैं, है ना. तो दोनों के मेरिट्स मिलकर इक्लेक्टिक काउंसलिंग का काम करते हैं. समझ आ गई इतनी बात? इन इक्लेक्टिक काउंसलिंग द काउंसलर इज नीदर टू एक्टिव एज इन द डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉर टू पैसिव एज इन द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. अब काउंसलर इसमें उतना ही एक्टिव होता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, और जो काउंसली है, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो उतना ही पैसिव कह लीजिए कि इतना ज़्यादा पैसिव भी नहीं होता और इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता. मीन्स मीडियम सिचुएशन है, बैलेंस्ड सिचुएशन है यहाँ पर काउंसलर की भी और काउंसली की भी. क्लियर? ही जस्ट फॉलोज द मिडल पाथ बिटवीन दीज टू, दैट इज इट इज़ नीदर काउंसलर सेंटर्ड नॉर क्लाइंट सेंटर्ड. ठीक है. हियर द काउंसलर फर्स्ट स्टडीज द पर्सनैलिटी एंड नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. काउंसलर सबसे पहले क्या करता है? इंक्वायरी करता है सभी चीज़ की जो उसको चाहिए. जैसे डायरेक्टिव काउंसलिंग में था ना कि काउंसलर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है, या फिर नॉन डायरेक्टिव में स्टूडेंट ही बोलता रहता है सारी चीज़ें. वो पहले बच्चे के बारे में या फिर अपने क्लाइंट के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है, सारी जानकारी ले लेता है. फिर वो सिलेक्ट करता है टेक्निक जो मोस्टली हेल्पफुल रहेगी उस इंडिविजुअल के लिए, उस पर्सन के लिए. ही कैन स्टार्ट विद डायरेक्टिव वन, बट व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स द काउंसलर में स्विच ओवर टू द नॉन डायरेक्टिव एंड वाइस वर्सा. ठीक है. दोनों में से कोई भी काउंसलिंग की अप्रोच वो चूज़ कर सकते हैं. डायरेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले वो खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टिव होगा कि खुद अपनी क्वेश्चनिंग, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना. फिर नॉन डायरेक्टिव क्या हो गया कि अब बच्चे को बोला कि आप अपने बारे में खुलकर बताइए, ठीक है, आपके प्रीवियस कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या जॉब एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कोई स्टडी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप शेयर कीजिए. तो ये क्या होगी? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होगी. तो इस तरह से वो बारी बारी शिफ्ट कर सकता है. क्लियर? द अटेम्प्ट इज मेड टू एडजस्ट द टेक्निक्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिचुएशन. तो बेसिकली इसको पता है हम क्या बोल सकते हैं, आपने लिख कर नहीं आनी है ये बात, इसको हम सिचुएशन सेंटर्ड बोल सकते हैं इक्लेक्टिव काउंसलिंग को, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपना रूप रंग जो है बदल देती है. कभी डायरेक्टिव बन जाती है, कभी नॉन डायरेक्टिव बन जाती है. तो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है ये, ना तो काउंसलर पर डिपेंडेंट है और ना ही काउंसली पे डिपेंडेंट है. क्लियर? Now let's see the characteristics of this counseling. Methods of counseling may change from client to client or even with the same client from time to time. Depend करता है कि client किस level का है, उसकी problem किस level की है. तो ये उसके हिसाब से अपनी पहले तो काउंसलिंग डिसाइड करेंगे. फिर अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो काउंसलिंग अपनी शिफ्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्टिव कर रहे हैं तो नॉन डायरेक्टिव कर सकते हैं. अगर नॉन डायरेक्टिव से स्टार्ट किया है तो डायरेक्टिव कर सकते हैं. क्लियर? एंड वाइस वर्सा. इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल. नेचुरली जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी हम बोलेंगे, कभी आप बोलेंगे, ठीक है, कभी हम आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, कभी आप खुद से अपनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे. सो दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल अप्रोच. फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन इज ओपन टू बोथ द काउंसलर एंड द काउंसली. अब देखिए
इसको डिबेट भी मत समझिए, ये है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रहती है जितनी हम डिटेल जानना चाहते हैं। बिल्कुल मेरे माइंड तो ना लॉयर की एग्जाम्पल सामने आती है जब हम देखिए किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ से जुदा करके नहीं सोच सकते, हमें कोई ना कोई चीज़ को रिलेट करके सोचना होता है। जो लॉयर्स होते हैं ना, वो एक एक बारीकी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपने क्लाइंट से, ताकि वो कोई भी लूप एंड होल्स ना छूट जाए जब वो कोर्ट सेशन में जाएंगे। तो वही क्या होता है कि फ्री एक्सप्रेशन होता है लॉयर का भी और उनके क्लाइंट का भी। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि काउंसलर और काउंसली दोनों के एक्सप्रेशंस फ्रीडम मिलती है उनको कि आप कोई भी क्वेश्चनिंग किसी भी तरह की पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने जो एक्सप्रेशंस है वो दे सकते हैं, व्यूज़ दे सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चनिंग करनी है वो कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। देन एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द रिलेशनशिप आर बेसिक। ये तो बिल्कुल देखिए बात होती है कि हम अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू लीक इट एनीवेयर एल्स, ठीक है। आपके साथ हमने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की है काउंसलिंग के साथ, तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए कि कोई डिमांड भी करे तो भी वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, है ना। द क्लाइंट एंड द फिलोसफिकल फ्रेमवर्क आर एडजस्टेड टू सेव द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप। Then we will see the main steps involved in this counseling. Counseling may be preceded by an intake interview. सबसे पहले इनटेक इंटरव्यू लिया जाता है जो भी काउंसलिंग होता है। ड्यूरिंग द ओपनिंग फेज ऑफ काउंसलिंग द काउंसलर ट्राइज टू एस्टैब्लिश रैपोर्ट एंड मे हैव टू डू स्ट्रक्चरिंग सो दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ काउंसलिंग, ताकि क्लाइंट को भी पता लग जाए कि मेरी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, क्या कुछ आउटकम निकल के आएंगे एंड सो ऑन। तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हमने इस पैटर्न में चलना है। ऑफन अ टेंटेटिव डायग्नोसिस is made which may include the collection of a case history and a plan for counseling if formulated. केस हिस्ट्री होती है कि जिस पर्सन के रिलेटेड केस है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करना एंड देन प्लानिंग करना काउंसलिंग के लिए, ठीक है। इसको टेंटेटिव डायग्नोसिस कहते हैं। टू इन्हांस द क्लाइंट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिम, क्लाइंट खुद की बात को समझे, खुद को समझने की कोशिश करे, ठीक है, इस चीज़ को भी एनहांस करना। Then is occupational, educational and social information if needed by the client may be supplied to him. ये सारी चीज़ें जो भी रिपोर्ट में लिखी होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, सोशल इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट में लिखी होती है वो अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तो वो उसको सारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब देखिए पर्सन खुद तो अपनी रिपोर्ट नहीं बनाएगा ना, लेकिन जब उसकी खुद की रिपोर्ट उसके सामने लिखी होगी तो वो वहाँ से अपने रिलेटेड भी जजमेंट कर सकता है ना। Then is advantages of this counseling. First is safety. The use of variety of ideas and procedures from different existing approaches and methods will increase the chance of learning taking place. अब देखिए दोनों अप्रोचेज यूज़ हो रही हैं तो काउंसलर भी एक्टिवली इन्वॉल्व है और जो काउंसली है उसको भी जानने का पूरा चांस मिल रहा है और फ्रीडम मिल रही है खुद के बारे में जानने की, या फिर जो उसकी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, उसके बारे में जानने की। देन इज इंटरेस्ट. Teachers need to use different techniques to hold the learner's attention. Diversity. Different learning और teaching contexts require different methodologies. अब देखिए diversity of students होते हैं, ठीक है, तो कोई भी हम बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं या फिर उसको कुछ बताना चाहते हैं कि वो भी उस चीज़ को समझे, तो डिफरेंट क्या है मेथड्स अपनाए जाने चाहिए काउंसलिंग के। देन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. Awareness of range of available techniques with teachers exploit materials and better and manage unexpected situations. It doesn't restrict one perspective so allows new ideas to be formed. अब ये सिर्फ काउंसलर सेंटर्ड नहीं है ना ही काउंसलिंग सेंटर्ड है, तो एक ही पर्सपेक्टिव से स्टिक नहीं होता है ये, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल अप्रोच बोला जाता है। न्यू आइडियाज़ बना सकते हैं, निकल कर आते हैं। Then combination method is a useful way of validating ideas. Clear? ये थे इसके advantages. साथ ही में हम कह सकते हैं कि strength of one method can be used to offset the weaknesses. हमने बात की थी ना कि दोनों के merits, डायरेक्टिव काउंसलिंग के भी और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के, दोनों के merits मिलकर इस काउंसलिंग के merits बन जाते हैं. Then individual needs are better matched to treatment when more options are available. Then this method treat the entire disorder and not just one symptom. सारी कोई भी प्रॉब्लम की जड़ होती है, सिर्फ एक ही पे फोकस नहीं किया जाता,
ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी को इंक्रीज किया जाए, उसकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, यही इस टेक्निक की जो एडवांटेज है इनका मेन काम है। देन डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट दिस काउंसलिंग इज वेग, अपॉर्चुनिस्टिक एंड सुपरफिशियल। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है, वेग, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बोथ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर, ये भी ठीक है। अब दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको आप मिक्स कैसे करेंगे? इन दिस द क्वेश्चन अराइजिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू द क्लाइंट, फॉर दिस देयर इज़ नो डेफिनेट रूल। चाहे क्लाइंट की बात कर लीजिए, चाहे काउंसलर की बात कर लीजिए, अब किस लेवल के क्वेश्चंस, किस हद तक वो क्वेश्चंस पूछ सकता है बच्चे से, है ना, वो चीज़ का रूल कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, ना ही क्लाइंट किस हद तक उसको फ्रीडम मिलती है वो रूल डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक लिमिट बनाई होनी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, एक दायरा होना ज़रूरी है, जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। द प्रॉब्लम विद दिस ओरिएंटेशन इज दैट काउंसलर्स ऑफन डू मोर हार्म देन गुड इफ दे हैव लिटल और नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज हेल्पिंग द क्लाइंट। तो देखिए, अगर थोड़ी सी भी काउंसलर को समझने में प्रॉब्लम हो गई कि क्या क्लाइंट के साथ चल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में चल रहा है, तो वो भला करने से बेटर उसका मतलब कबाड़ा ही कर देगा, बिल्कुल, है ना, हार्म हो जाएगा उसका, क्योंकि जब उसको बेसिक जो रीज़न था वही समझ में नहीं आया, या फिर उसने गलत समझ लिया, गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो वो क्या करेगा, नेचुरली हार्म ही होगा ना, अच्छा थोड़ा ही होगा काउंसलिंग के साथ। देन इट डज नॉट लेंड itself to prediction and control of behavior, नेचुरली बिहेवियर का कंट्रोल थोड़ी रहेगा, क्योंकि कोई सीमा दायरा हमने बनाए ही नहीं है, रूल्स ही नहीं बनाए हैं इसमें। It is difficult to identify the relative contributions of each approach. There is a practical difficulties in investigating the integration of approach. प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, हम एक टाइम पे एक अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, सोचने में कहने में आसान लगता है, लेकिन एकदम से दूसरी अप्रोच पर शिफ्ट कर जाना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। There are practical difficulties when providing eclectic therapy. It may be too complex for one clinician to manage. ठीक है, दोनों अप्रोचेस को मिक्स करके चलना, और ये देखिए ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर से भी व्यूज़ आ रहे हैं और काउंसलिंग की तरफ से भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो मतलब डिस्कशन ही चलती रहेगी, प्रॉब्लम कब ढूंढेंगे, सॉल्यूशन पे कब पहुंचेंगे, ये चीज़ें कोई भी आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं कर सकता। क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दिस टॉपिक भी होता है हमारा ये कंप्लीट। सो आई एम श्योर ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर कोई और टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, और जो मुझे लगते हैं वो मैं अपलोड साथ ही के साथ करती रहूँगी। चैनल पर बने रहें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करके रखिए, और देखिए जो प्रीवियस वीडियोस मैं चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देखिए। लाइक टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैं, उसमें सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ आप फ्रंट पिक्चर को देखकर ये ना सोचिए कि सिर्फ टाइप्स के नेम्स बताए हुए हैं, द कंप्लीट हैज़ बिन डिस्कस्ड इन दैट। तो आप वीडियो ओपन कीजिए, उसको ध्यान से देखिए। क्लियर? सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।